राम। महाराज जी कदे कदे एक भजन गाते हैं। वो भजन गीता जी का सार है और कल्ले बैठी है अपने आनंद लिए गाते हैं। तो मेरे साथ सब कहिएगा, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। न किसी से वैर विरोध। मोनू जी माइक लो। न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। न किसी से वैर विरोध हो, न किसी में प्रेम प्रमाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझ प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझ प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। बड़ी समझने की पंक्तियां हैं मेरे भाई बहन, बहुत समझना है इसको गहराई से। ये लिखा हुआ है श्री राधे श्याम जी का, और महाराज जी से बड़े आनंद से गाया करते। मेरी देही सब से जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मेरी देही सब से जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। ध्यान दीजिएगा, देही मैंने आत्मा, मेरी आत्मा परमात्मा में लीन रहे और मेरा प्राण ये जगत के काम आए। आहा, प्राण भी पंच प्राण है साहब, व्याख्या लंबी हो जाएगी, कहिएगा। सबसे जुदा रहे, मेरी आत्मा सब में मिली रहे। मेरी देही सब से जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मेरा प्राण सब और सुनिएगा, मिला रहे। मैं मिलाऊं अपने को शब्द में, मैं मिलाऊं अपने को शब्द में। मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं मिलाऊं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं मिलाऊं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं मिलाऊं, मैं मिलाऊं
अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं मिलाऊं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मेरा शब्द विश्व में नाद हो। न किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। न किसी से वैर विरोध हो, मिलके गाइएगा। किसी में प्रेम प्रमाद हो। और सुनिएगा मेरे भाई बहन, इन शब्दों को महाराज जी बड़े आनंद से गाया करते। क्या? मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरा भूलने का स्वभाव हो। बंधुओं, तुम किसी के काम आओ तो उसके बाद भूल जाओ। किसी को कुछ दिया है तो भूल जाओ मैंने किसी की सहायता की। हम दे करके भूल जाएं साहब। हाँ, ये नहीं जे कुसा दी मदद की ते बाद च गांदे रोना मैं उसी दिता हजी मेरी मदद ले ना ना, किसी की सहायता करके भूल जाओ साहब। और महाराज जी का ऐसा ही स्वभाव था। जे साड़ी कुसा ने मदद की थी उसी चेता रखे चले, पर जो दी असे मदद की थी है इस गल चेता भलाई हो जाए, क्योंकि हम कौन है किसी की सहायता करने वाले। हाँ? तो कहिएगा। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरा भूलने का स्वभाव हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। कौन सा प्रभाव? में ये प्रभाव हो। मेरी भूल में ये प्रभाव हो कि मेरे सामने भोग विलासता के सभी सामान पड़े रहे। आहा, सारी भोगिनियां सामग्रियां सामने पईयां रोन, पर सारी रुचि नहीं हुआ उधर। साहब वही योगी है जिसके सामने सारी सामग्री है पर उसे कोई रुचि नहीं। उसे मात्र कृष्ण प्रत्यार्थ है, कृष्ण राम की प्रीति से ही, राम के चरणों से ही मतलब है। अनुदिन बड़ ही अनुग्रह तोरे। कहिएगा। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। ना किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। न किसी से वैर विरोध हो, ना किसी से प्रेम
प्रमाद हो। और सुनिएगा नौजवान भाई बहन, महाराज जी ने कहा मेरा लक्ष्य इतना बड़ा हो कि कोई मेरी निंदा या कोई मेरी स्तुति कर रहा है, मुझे इसका ध्यान ही नहीं होना चाहिए। सानू ये चेता कि नहीं रोया कोई साड़ी बेइज्जती करा था या कोई साड़ी इज्जत करा था। इतना बड़ा लक्ष्य है। और कहो प्यारे, मेरा धैर्य इतना महान हो, मेरा धैर्य इतना महान हो, अपमान मान समान हो, अपमान मान समान। और सुनो प्यारे, महाराज जी ने कहा ना ही ऊंच नीच का भेद हो। आहा, ये सिर्फ शास्त्री महाराज ही कह सकते हैं। क्या बात। ना ही ऊंच नीच का भेद हो, ना ही ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो, ना ही ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर हो ना विषाद हो। बंधुओं, महाराज जी को कभी विषाद में नहीं देखा। विषाद मैंने कि वो मेरा खो गया, वो मेरी वो चीज गुआची गई, कदे नहीं सुन, कदे नहीं हमें सुनिया। उल्टा ये सुनिया, एक बारी शास्त्री जी मारे ने गौ ले आंदी, बड़ी सोनी बड़ी प्यारी गौ। उन दिनों में वो 20-22 लीटर दूध देती थी। 20-22 गड़बियां। उस समय लोग गड़बे के साथ, लोटे के साथ दूध की मपाई करते थे। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर गाय चोरी हो गई, कोई चोरी करके ले गया। मेरे दादी जी बड़े उदास कि गौ चोरी हुई, एडी वड्डी गौ चोरी हुई। महाराज जी घर आए, महाराज जी ने कहा भाभी जी के गल है, बड़े उदास हो। भाभी ने आख्या अड़िया तू गौ लिया इन्नी शैल चोरी हुई है, पता नहीं कौन ले आ चोर। महाराज ने आख्या जी चोर ले आ के किता होगा, अज्जा दा समय नहीं ना। हाँ उसले गौआं इन्नियां नहीं जंदियां श्रीनगर कतल करने वास्ते, इसलिए महाराज ने आख्या जी गौ ले भी गया कोई तो के किता होगा, इन्ना का फर्क है। पहले तो 10 पींदे ही, हुण 2 पी गए। साहब ये बड़ी समता है, ये साढ़े अंदर नहीं कड़ी गल आई सकती। राम राम राम। एक बार फिर कहो, नहीं ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ। ये वही कह सकता है जो अनंत ब्रह्म अखंड हो चुका है, ये वही कह सकता है। आहा, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। और सुनिएगा, अंत में कहा मेरा उस जगह पे निवास हो, मेरा उस जगह पे निवास हो, मेरा उस जगह पे निवास हो। कहां? श्री कृष्ण का एक नाम है द्वारिकानाथ। जब कृष्ण ने द्वारिका में बड़ा धर्म पूर्वक राज्य का स्थापन किया, तब भगवान का द्वारिका नगरी के मालिक होने के नाते नाम हो गया द्वारकानाथ।
तो यहां महाराज जी ने कहा है, सुनिए, मेरा उस जगह पे निवास हो, मेरा उस जगह पे निवास हो, जहां एक द्वार का नाथ हो, मेरा उस जगह पे निवास हो ना। और सुनिएगा, जहां एक द्वार का नाथ हो और यहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया आनंद हो, जहां कोई तेरा मेरा इन बातों से आदमी परे हो। ये अमुक जाति, ये अमुक जाति, ये गोरे कालों का भेद, हाँ, कि जिथे सारे अकलों अन्ने, अकलों ज्यादा अकल भी साहब आनंद नहीं लेने देती। हाँ, महाराज जी से कौन बुद्धिमान बड़ा होगा, पर वो बिल्कुल सरल रहते थे फिर भी। कि जिथे सारे अकलों अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया एहलाद हो, जहां नित नया आनंद हो, जहाँ नित नया आह्लाद हो, हम वहां बसे। कहां? जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया आह्लाद हो, जहां मृत्यु भी, मौत भी जहां डरावनी ना हो, मृत्यु भी जहां सुहावनी लगे। और साहब वो जगह कोई और नहीं, वो जगह तुम्हें अपने अंतःकरण को तैयार करना पड़ेगा। जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया एहलाद हो, जहां नित नया आनंद हो, यहाँ नित नया एहलाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। बाल कृष्ण लाल।